हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू पिवट वेज। सो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2, जहां पे हम डिस्कस करेंगे बियरिश रिवर्सल पैटर्न्स। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है देन आई विल इंसिस्ट कि आप पहले जाके इसको कंप्लीट करो, क्योंकि वहां पे हमने इसका इंट्रोडक्शन एंड कंटेक्स्ट सेट किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बोला था कि जो भी मैं वर्बली बात कर रहा हूं उस पे आप ज्यादा फोकस करना। जो पीपीटी बनाई है वो बेसिकली इसलिए बनाई है कि इस वीडियो का फ्लो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़े। आपको कोई भी पैटर्न मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आपको उसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी है। क्योंकि अगर आप डे ट्रेडर है, मतलब आप 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करते हैं, तो आपको वो पैटर्न्स के वेरिएशंस दिखेंगे। आपको लाइव मार्केट में कॉम्प्रिहेंड करना है एंड अपनी पोजीशन बनानी होती है। तो इसलिए आप कोशिश करना कि उन पैटर्न्स को आप मेमोराइज ना करके उनको अंडरस्टैंड करो कि उन पैटर्न्स के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। अगर आप और भी सीखना चाहते हैं कैंडलस्टिक्स के बारे में तो आप ये बुक रेफर कर सकते हैं, विच इज जैपनीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स बाय स्टीव नीसन। कोई कंपल्जन नहीं है, अगर नहीं पढ़ी ये बुक तब भी ठीक है, अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली हमारी प्लेलिस्ट में जाके पोस्ट मार्केट एनालिसिस सीरीज एक्सप्लोर करो। अप्रैल, मई एंड जून मंथ की आपको वहां पे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आपको पता चलेगा हम किस तरीके से मार्केट को एनालाइज करते हैं एंड कैसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स फाइंड करते हैं। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम ऑन बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, जो कि हमें बताता है सेलर्स आर इन कंट्रोल एट द मोमेंट। एट द मोमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आप समझने का ट्राई करना। मैंने पार्ट 1 में भी समझाया था। इसका मतलब यह होता है कि एट द मोमेंट मतलब जब ये पैटर्न बनता है तो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि हमें एक सेलिंग प्रेशर दिखेगा, एक बियरिश मूव दिखेगा, तो आप एक शॉर्टिंग की पोजीशन बनाते हो। बट ये मार्केट अनसर्टन होता है, आपको पता नहीं होता कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, इसलिए सारी एंट्रीज आपकी विद स्टॉप लॉस ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको डे ट्रेडर बनना है तो आपको ये फैक्टर इन करना पड़ता है कि मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज अनसर्टन एंड मार्केट इज ऑलवेज कमांडिंग। सो आपको कैसे अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, आपको स्टॉप लॉस के साथ करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आपको बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे ट्रेड करना है राइट, तो आपको मार्केट के सेंटिमेंट्स इनटू कंसीडरेशन लेना चाहिए कि मार्केट के करंट सेंटिमेंट्स किस टाइप के हैं। इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे जब हम इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के एग्जांपल डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आप इसको नोट करके रखो कि हमें मार्केट सेंटिमेंट्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हमें हमेशा कंसिडर करना होता है। तीसरा पॉइंट, जो 5 पैटर्न हम डिस्कस करने वाले राइट, वो है शूटिंग स्टार, बियरिश एनगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर, ट्विजर टॉप एंड इवनिंग स्टार। आई एम श्योर कि आपने इनके नाम सुने होंगे, बट जो मैं आपको बताने वाला हूं और जिस तरीके से मैं एनालाइज करने वाला हूं राइट, आपको प्रैक्टिस करनी है उनकी जाके अपने चार्ट पे। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप प्रो बनते रहोगे लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई करने के लिए राइट ट्रेड्स। हमारा पहला पैटर्न है शूटिंग स्टार। बेसिकली ये 1 कैंडल बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है जो कि फॉर्म होना चाहिए आफ्टर अ एडवांस इन प्राइस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर नोट करके रखना। मतलब जो प्रीवियस प्राइस एक्शन होना चाहिए राइट, इस कैंडल बनने से पहले, वो एक आपके पास बुलिश मूव होना चाहिए, मतलब प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ होना चाहिए। एंड जब ये कैंडल बनती है ये दिखाती है हायर लेवल्स पे प्राइस का रिजेक्शन, इसलिए आपके पास ऊपर की तरफ एक बड़ी सी विक है एंड बॉटम में आपको एक छोटी सी बॉडी दिखेगी। जो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये हमेशा एरिया ऑफ वैल्यू के अराउंड बनना चाहिए। मतलब चाहे तो वो आपका कोई रेजिस्टेंस जोन हो या कोई भी आपका पिवट लेवल। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे लो, सीपीआर, ये सब लेवल्स आपके लिए एक पिवट लेवल होते हैं। और अगर आप बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली ट्रेड करते हैं तो राउंड नंबर्स को भी आप अपना एक पिवट लेवल मान सकते हो। अगर इस पर्टिकुलर पैटर्न की साइकोलॉजी समझें तो आप ये सोचो कि मार्केट ओपन होता है, बायर्स कंट्रोल लेते हैं एंड प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, फिर इमीडिएटली हमारे पास एक ह्यूज सेलिंग प्रेशर आ जाता है जो कि प्राइस को लोअर लेवल पे क्लोज कर देता है एंड हमारे उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे राइट कुछ इस तरीके की कैंडल बनती है। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं देन आई विल इंसिस्ट कि आप 5 मिनट के चार्ट पे ये कैंडल्स ऑब्जर्व करना। 1 मिनट 3 मिनट्स उस पे उतना मेरे हिसाब से सिग्निफिकेंस नहीं होता, बट अगर आप वो ट्रेड करते हैं और ऐसे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं वेल एंड गुड। मैं जो भी पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता हूं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से वो सब चीज 5 मिनट के चार्ट पे होती है। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये जो चार्ट आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है बैंक निफ्टी 5 मिनट का चार्ट। जो इंडिकेटर आप देख रहे हैं वो है सीपीआर इंडिकेटर। हमारा मार्केट ओपन होता है, उसके बाद हमें एक ह्यूज सेलिंग प्रेशर दिखता है जो कि एनगल्फ हो जाता है विद बुलिशनेस। उसके बाद प्राइस अपने आप को यहाँ पे सस्टेन कर रहा रहता है एंड फिर जब प्राइस का एडवांस होता है राइट, तब हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल मिलती है अराउंड 130 एंड उसके बाद हमें एक सेलिंग प्रेशर मिलता है। ये शूटिंग स्टार कैंडल अपने एरिया ऑफ वैल्यू के अराउंड बनी है, मतलब जहां पे उसको सेलिंग प्रेशर इंट्राडे का मिल रहा था। अगर आप सीखना चाहते हैं कि इस तरीके के मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करते हैं, कैसे पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं, तो डेफिनेटली आप मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस सीरीज देखना। उससे आपको काफी एक्सपीरियंस मिलेगा एज अ डे ट्रेडर साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, कैसे अपने सेटअप का वेट करते हैं, कैसे हम इंट्राडे रेजिस्टेंस बनाते हैं। सेकंड पैटर्न है बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये भी एक 2 कैंडल का बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है जहां पे हमारी फर्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल होती है जो कि दिखाती है कि बायर्स आर इन कंट्रोल। बट जो नेक्स्ट कैंडल होती है राइट, वो कंप्लीटली इसको एनगल्फ कर लेती है एंड हमारे पास एक बड़ी कैंडल बनती है विद रेड बॉडी। ये दिखाती है कि अब कंट्रोल सेलर्स के पास आ गया है।
सिग्निफिकेंस इस पैटर्न का भी 2 पॉइंट्स के बाद ही बनेगा। पहला है आपके पास प्राइस में कुछ एडवांस होना चाहिए, और जो ये पैटर्न है ये बनना चाहिए आपके एरिया ऑफ वैल्यू पे। अब एरिया ऑफ वैल्यू सिंस हम बेयरिश डिस्कस कर रहे हैं तो होना चाहिए रेजिस्टेंस या कोई भी आपका पिवट लेवल। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं तो आपको और बेटर समझ में आएगा। तो ये है बैंक निफ्टी 5 मिनट का स्पॉट चार्ट, एंड जो इंडिकेटर आप देख रहे हैं ये है सीपीआर इंडिकेटर। हमें एक एडवांस इन प्राइस मिलता है, उसके बाद जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस जोन पे आता है राइट, हमें एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न मिलता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस में एक सेल ऑफ आया एंड हमारे को एक बेयरिश क्लोजिंग मिली। एक प्रैक्टिकल पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप बेयरिश एनगल्फिंग देखें राइट चार्ट पे, तो कोशिश करना कि जो बेयरिश कैंडल है राइट वो काफी बड़ी कैंडल हो। अगर आपको एकदम सेम लेंथ की कैंडल मिलती है राइट, तब आपको थोड़ा प्राइस एक्शन और ऑब्जर्व करना पड़ता है बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड्स। बट अगर एक स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग मिली है जैसे आपको यहाँ पे इस चार्ट में दिख रहा है, तब आप कंसिडर कर सकते हो एक शॉर्टिंग की ट्रेड लेने के लिए विद अ स्टॉप लॉस अबव दिस कैंडल हाई। नेक्स्ट पैटर्न जो हम डिस्कस करेंगे वो है डार्क क्लाउड कवर। ये भी बेसिकली 2 कैंडल्स का बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, जहां पे हमारी फर्स्ट कैंडल एक बुलिश कैंडल होती है और जो सेकंड कैंडल बेयरिश होती है राइट, वो हमारी 50% कवर कर लेती है ग्रीन कैंडल को। इस पैटर्न बनने के लिए भी आपको 2 कंडीशंस का ध्यान रखना है। पहला, आपके पास प्राइस में कुछ एडवांस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इसका फॉर्मेशन किसी एरिया ऑफ वैल्यू के अराउंड ही होना चाहिए, मतलब या तो आपका रेजिस्टेंस जोन या आपका कोई भी पिवट लेवल। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये कैंडल पैटर्न राइट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना हमारा बेयरिश एनगल्फिंग होता है। इसकी सिग्निफिकेंस जनरली मॉर्निंग आवर्स में बहुत हाई होती है, एंड वो मैं आपको इस चार्ट में दिखाता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी यहाँ पे हमें ओपनिंग देता है एंड वन वे मूव दिखाता है ऊपर की तरफ, एंड जैसे ही प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास आता है राइट, उसके बाद आपको एक डार्क क्लाउड कवर दिखता है जो आप यहाँ देख सकते हैं, एंड हमें प्राइस में एक रिवर्सल दिखता है। जनरली मॉर्निंग में प्राइस बहुत वोलेटाइल होता है बैंक निफ्टी का, इसलिए अगर डार्क क्लाउड कवर कभी मॉर्निंग में बनता है राइट, तो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि हमें एक सेलिंग प्रेशर मिल जाएगा। डार्क क्लाउड कवर फेल कहां पे होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टरनून में कभी कभी ये फेल हो जाते हैं। सिंस आप अभी लर्निंग फेज में हो, तो जितने भी पैटर्न मैं आपको सिखा रहा हूं सबको जाके आप बैक टेस्ट करना, उनके डिफरेंट वेरिएशंस एनालाइज करना और कॉम्प्रीहेंड करने का ट्राई करना। जैसे कि मैं बोलता हूं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप प्रो होते रहोगे लाइव मार्केट में एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट पैटर्न है ट्विजर टॉप। ये भी बेसिकली 2 कैंडल्स का बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं होती एज पर थ्योरी कि ये किसी एडवांस प्राइस के बाद बनना चाहिए या किसी रेजिस्टेंस जोन के अराउंड बनना चाहिए, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये बताता है कि प्राइस एक लेवल पे पहुंच गया है एंड उसके ऊपर रेजिस्ट कर रहा है, मतलब हायर लेवल्स पे जाना नहीं चाहता। बहुत ही ट्रिकी होता है। सो आई विल इंसिस्ट कि आप ये 2 कंडीशंस फॉलो करना जो मैंने यहाँ पे लिखी है, नहीं तो काफी बार आपके एसएल जाएंगे इस पर्टिकुलर पैटर्न में। तो जब भी आप ये पैटर्न को ट्रैक करने का ट्राई करें तो आप कोशिश करना कि मार्केट सेंटिमेंट्स हमारे बेयरिश हो और हमारे पास एक बेयरिश मूव ऑलरेडी आ चुका है एंड प्राइस एक पुल बैक दे रहा है ऊपर की तरफ। तो जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है एंड रेजिस्टेंस फेस कर रहा है राइट, इस टाइम पे अगर आप एक एंट्री लोगे तो एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होगी एंड आपको बेयरिश मूव दे सकता है। तो ये 2 कंडीशंस आप ध्यान रखना, इवन दो थ्योरेटिकल हमारे पास इनकी कोई कंडीशंस नहीं होती हैं। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अगर आप देखेंगे राइट, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर मिला है मॉर्निंग में ही, उसके बाद प्राइस एक पुल बैक दे रहा है, बट हमें एक ट्विजर टॉप पैटर्न बनता है एंड हमारे पास बेयरिशनेस आती है। रेस्ट ऑफ द डे के लिए ये पर्टिकुलर जोन हमारा रेजिस्टेंस एरिया ही बन जाता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास एक और बेयरिश मूव है, प्राइस एक पुल बैक का ट्राई कर रहा है एंड हमारे को एक ट्विजर टॉप बन के आता है। ये सब डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं ट्विजर टॉप की, जितना आप बैक टेस्ट करोगे आपको समझ में आएगा। साइकोलॉजी इसकी ये है कि प्राइस एक रेजिस्टेंस का बैंड बना देता है एंड उसके बाद रेजिस्ट करने लग जाता है, एंड जब ये छोटी छोटी कैंडल्स बनती है हमारे को एक बेयरिश मूव दे जाती है। नेक्स्ट पैटर्न हम देखते हैं इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार बेसिकली 3 कैंडल्स का बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, जहां पे हमारे पास फर्स्ट कैंडल बुलिश होती है, सेकंड कैंडल काइंड ऑफ इनडिसीजन या कोई भी छोटी कैंडल आप समझ लो, बट थर्ड कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको कंप्लीटली एनगल्फ करना है हमारी फर्स्ट कैंडल को, बुलिश कैंडल को। साइकोलॉजी वाइज ये भी हमारे लिए बेयरिश एनगल्फिंग जैसी ही होती है, बट डिफरेंस ये है कि हमारे पास प्राइस ने अपने आप को एक बार होल्ड करने का ट्राई किया है, मतलब बायर्स एंड सेलर्स ने इस पर्टिकुलर कैंडल में फाइट किया है एंड विनर्स कौन हुए? जो लास्ट में जीता वो है सेलर्स। मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको नाम से किसी पैटर्न को रटने की जरूरत नहीं है, आपको साइकोलॉजी समझनी है, क्योंकि लाइव मार्केट में आपको एग्जैक्ट ऐसे पैटर्न्स नहीं दिखते, बट थोड़े वेरिएशंस दिखते हैं। बट अगर आप कॉम्प्रीहेंड करना स्टार्ट कर दोगे, बेटर एंट्रीज प्लान कर सकते हो अपनी ट्रेड के लिए। आपको सिर्फ 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं हमेशा, प्राइस में कुछ एडवांस होना चाहिए और दूसरा अपने एरिया ऑफ वैल्यू जो कि है रेजिस्टेंस या पिवट लेवल, उनके अराउंड ये पैटर्न्स बनने चाहिए। इसके रिलेटेड मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। आपका होमवर्क ये है कि आपको बैंक निफ्टी 5 मिनट के चार्ट पे जाना है, या जो भी इंडेक्स का चार्ट आप ट्रेड करते हो आप उस पे जा सकते हो। इंडेक्स का मैं स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंडेक्स के चार्ट्स में हाई लिक्विडिटी होती है, तो पैटर्न्स बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। आपको बैक टेस्ट करना है एंड ये पर्टिकुलर पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और इसकी डिफरेंट वेरिएशंस को नोट करना है। 2 पॉइंट्स आप हमेशा ध्यान रखना, एडवांस इन प्राइस एंड सेकंड पॉइंट नियर एरिया ऑफ वैल्यू। ये कौन सा एरिया ऑफ वैल्यू था? ये था हमारा रेजिस्टेंस जोन या कोई भी पिवट लेवल। सो आई होप ये 5 पैटर्न अब आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं एजेंडा शेयर करता हूं नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स का। सो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा राइट, वो होगा चैप्टर 3, जो कि होगा एरिया ऑफ वैल्यू पे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।
दो ये बहुत बेसिक साउंड करता है, बट यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने चाहिए एंड क्यों इनकी इंपॉर्टेंस होती है एंड क्यों आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अज्यूम नहीं करना चाहिए इन डे ट्रेडिंग। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉप लॉस इसलिए कटते हैं क्योंकि जैसे ही प्राइस सपोर्ट के पास आता है तो ट्रेडर्स अज्यूम करने लग जाते हैं कि ब्रेकआउट आने वाला है एंड पोजीशन रिवर्स कर जाती है। एंड लाइकवाइज जैसे वो रेजिस्टेंस के पास आएगा तो लोग अज्यूम करने लग जाते हैं कि हमें एक ब्रेकडाउन मिलने वाला है एंड प्राइस रिवर्स कर जाता है। ऐसा सेम पैटर्न हमारे पास कल के दिन बना था बैंक निफ्टी में, जो कि था 14 जुलाई का चार्ट। आप जाके देख सकते हो कैसे आफ्टरनून में हमें एक शॉर्ट कवरिंग मिली। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सीपीआर, इसमें हम थ्योरी भी डिस्कस करेंगे प्लस कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी आपको सिखाऊंगा। एंड जब फाइनली हमारे पास पूरा बेस रेडी हो जाएगा, राइट फ्रॉम 0 1 2 3 4 चैप्टर, तब हम डिस्कस करेंगे कि आप अपना ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बना सकते हैं। एंड यहाँ पे मेरी जो लर्निंग होगी वो मैं बैंक निफ्टी के अराउंड ही शेयर करूंगा। तो अगर आपने कुछ भी इस वीडियो से सीखा है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।